Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी आपने और डेथ हुई है मुख्तार की, क्या कहेंगी? हम यही कहेंगे कि मतलब हमको अंदर से बहुत खुशी है और भगवान उसके साथ जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। और हम लोग बाहर बैठे हुए थे, उतने ही में मतलब पूरा शोरगुल सुनाई हुआ, चारों तरफ शोर हो गया कि ये कांड हो गया। लेकिन हम लोग को ये सब चीज़ नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। हम पीछे से बैंक के पास दौड़े हुए गए, लेकिन वहाँ कहीं कुछ नहीं था। फिर घर पे आए, फिर क्या पोजीशन रहेगा, लेकिन ये हमको उम्मीद नहीं था कि ऐसा हो गया है। और मेरे पिताजी की मृत्यु हुई उसके कुछ समय पहले से ही उनके पास धमकी भरे फ़ोन आने लगे थे और अपराध तंत्र जो उस समय काफ़ी सुचारू रूप से संचालित हो रहा था, उनके द्वारा काम छोड़ने के लिए, कमीशन देने के लिए दबाव बनाया जाने लगा था। और मेरे पिताजी स्वाभिमान के बड़े पक्के व्यक्ति थे। अपने स्वाभिमान से समझौता करना वो मुनासिब नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने कमीशन देना ठीक नहीं समझा और काम छोड़ने की जो के लिए दबाव बनाया जाने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। मऊ जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र में सन 2009 को मऊ के 1 लाख के ठेकेदार मन्ना सिंह की सरेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस मामले में जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ परिवार के लोगों ने हत्या का षड्यंत्र रचने और हत्या करवाने के मामले में मुख्तार अंसारी सहित अन्य कई लोगों के खिलाफ मऊ में मुकदमा दर्ज कराया। इसके लगभग 1.5 साल बाद इस हत्याकांड के गवाह रहे राम सिंह मौर्य और उनके सरकारी गनर सतीश सिंह की भी मऊ के थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के पुराने ARTO कार्यालय के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मुकदमे में भी थाना दक्षिण टोला में परिजनों ने मुख्तार अंसारी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कल बादा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद अचानक उन्हें आनंद फानन में बादा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जारी बुलेटिन में यह बताया गया डॉक्टरों के द्वारा कि दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। आज हम इस पीड़ित परिवार में मौजूद हैं जो लगातार पिछले 14 सालों से मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने के लिए, अपने पति और अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक हम मौजूद हैं। मन्ना सिंह की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब तो मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, बहुत कुछ झेला है इस परिवार ने, आज क्या कहेंगी। तो कब सूचना मिली मुख्तार के बारे में आपको? 9 साढ़े 9 बजे करीब। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी आपने और डेथ हुई है मुख्तार की, क्या कहेंगी? हम यही कहेंगे कि मतलब हमको अंदर से बहुत खुशी है और भगवान उसके साथ जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। और अब बहुत हम अंदर से खुशी के मारे मेरे आंसू और मेरे से मतलब रुक नहीं रहा। हर चीज़ हमको उस दिन का याद आ रहा है कि मेरे पति के साथ वो क्या किया है, आज उसके साथ खुद भगवान ने ही किए हैं। तो जिस दिन ये घटना हुई तो उस दिन घर पे कौन कौन था और बच्चे कितने बड़े थे आपके, कौन कौन? बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, हम घर पे सोए हुए थे और फिर उठ के हम लोग बाहर नाश्ता करते। बच्चा मेरा कोचिंग गया था, सासू माँ मेरी मंदिर जा रही थी और हम लोग बाहर बैठे हुए थे, उतने ही में मतलब पूरा शोरगुल सुनाई हुआ, चारों तरफ शोर हो गया कि ये कांड हो गया। लेकिन हम लोग को ये सब चीज़ नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। हम पीछे से बैंक के पास दौड़े हुए गए, लेकिन वहाँ कहीं कुछ नहीं था। फिर घर पे आए, फिर क्या पोजीशन रहेगा, लेकिन ये हमको उम्मीद नहीं था कि ऐसा हो गया है। जिसे पति आपके हस्बैंड ठेकेदारी करते थे और काफ़ी अच्छे ठेकेदारों में उनकी गिनती होती थी, तो क्या काम को लेके ये प्रतिस्पर्धा थी कहीं मुख्तार को, और क्या कभी फ़ोन वगैरह इस तरह के आए आपके पति को, जानकारी बताएं? हाँ, फ़ोन आया था, धमकी दे रहा था काम छोड़ दीजिए आप लोग, काम मतलब इतना % देंगे, इतना करेंगे। तो मेरे पति थोड़ा सा वो थे, कहे कि नहीं हम मतलब कैसे छोड़ दें, हम लोग इतना है तो मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, सब कैसे होगा ये सब। तो ये सब लेके सब हुआ था। तो कभी आशंका थी आपके हस्बैंड को या आपको कि इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो सकती है? अभी सब इस तरह की तो नहीं थी, लेकिन 10-15 दिन पहले हमको बोले थे, कहे कि लग रहा है कि कुछ होगा मऊ में फिर से।
तो हम कहे कि छोड़िए उस सब मामले में मत आप पड़िए, चाहे जो भी है, लेकिन अब ये नहीं था कि नहीं उन्हीं के साथ हो जाएगा। तो क्या जो ठेकेदारी करते थे, काम करते थे, तो क्या उसके बदले कुछ कमीशन या काम छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था? काम छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था ना कि काम छोड़ दीजिए, मतलब वो काम आप लोग छोड़ दीजिए, इतना % देंगे उतना %, तो फिर यही सब था। 2009 से लेके इस समय 2024 चल रहा है, 14 साल से ऊपर का समय हो गया। कितनी दुश्वारियां हुई बच्चों को लेके और न्याय की लड़ाई लड़ना? बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुई। मेरे बच्चे बहुत मतलब दिक्कत में थे और बहुत दिक्कतें आई। तो ये मन्ना सिंह की पत्नी थी जिनकी हत्या हुई थी, उनके बेटे हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास सिंह नाम है। विकास जी, जिस समय घटना हुई पिताजी के साथ, कितनी उम्र थी आपकी? मैं लगभग 17-18 साल का था उस टाइम पे। तो कैसे घटना हुई, कुछ उसके बारे में डिटेल जानकारी है? जिस समय मेरे पिताजी की मृत्यु हुई उसके कुछ समय पहले से ही उनके पास धमकी भरे फ़ोन आने लगे थे और अपराध तंत्र जो उस समय काफ़ी सुचारू रूप से संचालित हो रहा था, उनके द्वारा काम छोड़ने के लिए, कमीशन देने के लिए दबाव बनाया जाने लगा था। और मेरे पिताजी स्वाभिमान के बड़े पक्के व्यक्ति थे, अपने स्वाभिमान से समझौता करना वो मुनासिब नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने कमीशन देना ठीक नहीं समझा और काम छोड़ने की जो के लिए दबाव बनाया जाने लगा। तो उनका ये कहना था कि हर किसी का परिवार है और सभी के परिवार को भरण पोषण जीवन यापन करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, तो वो काम छोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए वो काम करते थे, जिसकी उन लोगों को नाराज़गी थी कि बिना कमीशन दिए हुए, बिना गुंडा टैक्स दिए हुए ये काम कर रहे हैं। और अपराध में सम्मिलित लोगों को ये डर था, बड़े बड़े लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि समाज से उनका इनकी वजह से डर समाप्त हो जाए, भय समाप्त हो जाए। तो इन सब कारणों को अगर मिलाकर हम लोग देखते हैं तो यही लगता है कि इस वजह से हमारे पिताजी के साथ ये दुर्घटना कराई गई। 2009 में जब ये घटना हुई, उसमें क्या मानते हैं कितना वर्चस्व था यहाँ मऊ में? जी, वर्चस्व के बारे में अगर बात कही जाए तो अभी जल्दी ही रिटायर्ड सीओ साहब का आपने देखा है, जिनको फिर से ज्वाइनिंग कराई गई है, जिन्होंने खुद पकड़ा, उनको यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और जो चाहता था वो व्यक्ति, 2005 के दंगों की भी बात आप लोगों को याद होगी कि जिस समय लोग घरों से निकलने में डरते थे, वो अपनी खुली जिप्सी में हथियार लेकर के वो शहरों में घूम करके आतंक फैलाने का काम कर रहे थे लोग। और इतने बड़े कांड कराने के बाद भी सब आराम से बरी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे अदालत भी मुझे उस बिंदु पे कभी कभी मजबूर दिखने लगती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका वर्चस्व समाज में कितना रहा होगा। पिताजी की हत्या के बाद हत्याकांड में गवाह राम सिंह मौर्य उनके सरकारी गनरत थे, उनकी हत्या हुई, उसके पीछे क्या मानते हैं, कैसे हुई, कहाँ? बहुत छोटा सा कारण है उनकी हत्या कराने का कि गवाह को अगर अदालत में प्रस्तुत नहीं होने देना है तो गवाहों को तोड़ना होगा, उनको गवाही देने से रोकना होगा। तो गवाही कोई गवाह न दे अदालत में जा कर के, इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया कि बाकी अन्य लोग जो हैं वो डर जाएं, वो सहम जाएं और वो अदालत तक न जाएं। क्या लग रहा था जो इतने दिनों से आप पिताजी की हत्या में यहाँ से मुख्तार को बरी हो गए थे, आप ऊपरी अदालत में गए, राम सिंह मौर्य का सेशन कोर्ट में चल रहा है मामला, तो क्या लग रहा था? अभी तो मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, लेकिन अगर जब मुकदमे की पैरवी कर रहे थे आपकी माताजी, आपका परिवार, तो क्या लग रहा था न्याय कितनी दूर है आपसे, कब तक न्याय मिलने की उम्मीद लग रही थी? मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य इस लड़ाई में पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए थे और जितना हर एक सदस्य को अपने स्तर से हो सकता है वो उतना करता था इस लड़ाई में। हाँ, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, और हमें अपने न्याय व्यवस्था पर, हमारे संविधान पे भरोसा था कि थोड़ा देर होगा, लेकिन ये था कि हमें न्याय ज़रूर किसी न किसी दिन मिलेगा। लेकिन अदालत के पहले भगवान की अदालत ने ही इस चीज़ का न्याय कर दिया। तो ये थे हमारे साथ मन्ना सिंह के परिवार के, उनके पत्नी और उनके बच्चे, जिन्होंने बताया कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और लगातार पिछले 14 सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे
अपने पिता और अपने पति को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन कल मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई और इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ है। मुख्तार अंसारी की स्थिति ये रही कि मन्ना सिंह हत्याकांड में जब 2009 में मन्ना सिंह की हत्या हुई, उसके बाद 2011 के करीब उनके हत्याकांड के गवाह राम सिंह मौर्य और उनका सरकारी गनर सतीश सिंह की भी गोली मार के हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में मन्ना सिंह के हत्याकांड में जो गवाह थे वो सारे गवाह होस्टाइल हो गए, यानी कि मुख्तार अंसारी का खौफ इतना था कि उसके खिलाफ गवाही देने से कोई भी सामने नहीं आता था गवाही देने के लिए, होस्टाइल हो जाते थे, जिसके कारण ही यहाँ से मुख्तार अंसारी को बाइज्जत बरी हुए। हालांकि हाई कोर्ट में चल रहा है मामला, तो इनके परिवार के लोग हैं और आज काफ़ी संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि यह ईश्वरीय न्याय है और ईश्वर ने इनके और इनके पूरे परिवार के साथ न्याय किया है। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।